कौन था वो जिसने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया? रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पवित्र तीर्थस्थान है जो 4 धामों में से एक माना जाता है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पूजनीय है, बल्कि यह इतिहास, पुराण और आध्यात्मिक रहस्यों से भी ओतप्रोत है। समुद्र के किनारे स्थित यह स्थान अपने आप में ही एक दिव्यता का प्रतीक है, जहां भक्तों का मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। लेकिन इस स्थान की सबसे रहस्यमयी और दिव्य बात यह है कि यहाँ पर स्थापित शिवलिंग को स्वयं भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। यह बात केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई पुराणों, ग्रंथों और ऐतिहासिक संदर्भों का गहरा संबंध है। भगवान श्री राम त्रेतायुग के वह आदर्श पुरुष हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब भगवान राम ने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया, तब वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लंका विजय के पश्चात अपने पूर्वजों का तर्पण और भगवान शिव की आराधना करना चाहते थे। चूंकि रावण एक ब्राह्मण था, अतः उसके वध के बाद राम जी को ब्रह्महत्या का पाप लगा और इससे मुक्ति के लिए उन्हें भगवान शिव की उपासना करनी थी। यही कारण था कि रामेश्वरम को चुना गया, क्योंकि यह स्थान समुद्र के किनारे है, जहां से उत्तर की ओर मुख करके शिव पूजा की जा सकती थी। रामायण के अनुसार भगवान राम ने हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे वहां से स्वयं भगवान शिव द्वारा पूजित एक दिव्य शिवलिंग लेकर आएं। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन समय बीतता गया और हनुमान वापस नहीं लौटे। उधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकट आ गया था और श्री राम चिंतित हो उठे। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजा की। यही शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है राम के द्वारा पूजित ईश्वर। बाद में जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि पूजा संपन्न हो चुकी है। वे थोड़े निराश हुए क्योंकि उनका लाया हुआ शिवलिंग उपयोग में नहीं आया। भगवान राम ने हनुमान को समझाया कि यह पूजा समय पर करना आवश्यक था, इसलिए उन्हें तत्कालिक रूप से रेत से बने शिवलिंग की पूजा करनी पड़ी। लेकिन श्री राम ने हनुमान जी को संतुष्ट करने के लिए यह वचन दिया कि हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग भी उसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाएगा और पहले उसकी पूजा की जाएगी। आज भी रामेश्वरम मंदिर में यह परंपरा निभाई जाती है, जहां पहले हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसके बाद श्री राम द्वारा स्थापित रेत के शिवलिंग की। यह कथा न केवल भगवान राम की शिव भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि रामायण में भगवान राम को केवल विष्णु के अवतार के रूप में नहीं, बल्कि शिव के उपासक के रूप में भी देखा गया है। यह बात सनातन धर्म के उस सिद्धांत को पुष्ट करती है, जिसमें विष्णु और शिव को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही ब्रह्मा के 2 रूप माना गया है। यह समन्वयात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है कि भारतीय धर्म और संस्कृति में कोई भेद नहीं, केवल एकता और सहयोग है। रामेश्वरम में स्थित यह शिवलिंग, जिसे रामनाथस्वामी के नाम से जाना जाता है, दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया। यही कारण है कि यह स्थल विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर की वास्तुकला, इसकी ऊर्जा और इसकी भव्यता यह सिद्ध करती है कि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है। रामेश्वरम मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ 2 शिवलिंग स्थापित हैं, एक जो रेत से माता सीता द्वारा बनाया गया और दूसरा जो हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे। इन दोनों शिवलिंगों की पूजा का क्रम आज भी उसी परंपरा के अनुसार निभाया जाता है। हनुमान जी का शिवलिंग विश्वलिंग के नाम से जाना जाता है। यह परंपरा यह दर्शाती है कि भगवान राम केवल राजा या योद्धा नहीं थे,
बल्कि वे अत्यंत अनुशासित और मर्यादित भक्त थे, जो अपने भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते थे। रामेश्वरम के इस प्रसंग में यह भी देखने को मिलता है कि समुद्र के किनारे स्थापित रेत का शिवलिंग भी कितना शक्तिशाली हो सकता है। यह दर्शाता है कि शिवलिंग का निर्माण भले ही साधारण रेत से किया गया हो, लेकिन जब वह भक्ति से पूजित हो तो उसकी शक्ति असीम होती है। यही सनातन धर्म की विशेषता है कि वह पदार्थ की नहीं, भावना की पूजा करता है। श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इस स्थान पर हर साल हजारों तीर्थयात्री स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। रामेश्वरम केवल एक पौराणिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इस स्थान की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में भी किया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रामेश्वरम में स्नान करके श्रद्धा से शिवलिंग का पूजन करता है, उसे जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण और अग्नि पुराण में भी इस स्थल की महिमा को अत्यंत उच्च स्थान पर रखा गया है। यह भी विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भगवान राम ने स्वयं यह स्थल चुना था शिव पूजन के लिए। यह स्थान कोई सामान्य भूमि नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त क्षेत्र है। समुद्र, रेत, शिव और राम, ये सभी तत्व जब एक स्थान पर मिलते हैं तो वह स्थान स्वतः ही दिव्य हो जाता है। यही कारण है कि रामेश्वरम को मोक्ष क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को शांति मिलती है और जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम में स्थित सेतुबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका जाने हेतु जो पुल बनवाया, वह यहीं से प्रारंभ हुआ था। इस पुल का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस और यहाँ तक कि विदेशी यात्रियों के दस्तावेजों में भी मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि समुद्र में एक ऐसे भूभाग के अवशेष हैं जो प्राचीन पुल की संरचना से मेल खाते हैं। यह पुल, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है, वह स्थानिक प्रमाण है जो राम की लीलाओं और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग की सत्यता को दर्शाता है। श्री राम का शिव भक्त रूप एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर भी जब मानव रूप में आते हैं तो वे भी दूसरे ईश्वर की उपासना करते हैं। यह बात हमें यह सिखाती है कि अहंकार को त्याग कर भक्ति को अपनाना चाहिए। श्री राम ने जब रावण जैसे ब्रह्मज्ञानी और शिवभक्त राक्षस का वध किया तो वे स्वयं को दोषी मानकर भगवान शिव की शरण में गए। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि धर्म का पालन करते हुए भी आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप आवश्यक होता है। रामेश्वरम की यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की सबसे बड़ी शिक्षा है। यहाँ श्री राम एक योद्धा नहीं, बल्कि एक भक्त, एक पति, एक पुत्र और एक साधक के रूप में दिखाई देते हैं। वे अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी शिव भक्ति से विमुख नहीं होते। यही आदर्श जीवन का संदेश है। कर्म करो, लेकिन भक्ति से जुड़ो। आज भी जब श्रद्धालु रामेश्वरम जाते हैं तो उनकी आंखों में भक्ति और हृदय में श्रद्धा होती है। वे उस भूमि को स्पर्श कर धन्य होते हैं जहां श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। यह स्थान केवल पर्यटन का स्थल नहीं, बल्कि आस्था की वह पवित्र भूमि है जहां हर भक्त को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। रामेश्वरम एक भाव है, एक अनुभव है, एक चेतना है जहां श्री राम और शिव एकाकार होते हैं। वर्तमान समय में जब हम आध्यात्मिकता की खोज में भटक रहे हैं, तब रामेश्वरम हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में की जा सकती है। रेत से बना शिवलिंग भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है यदि उसमें श्रद्धा हो। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। वह बाह्य आडंबर नहीं, आंतरिक भावना को महत्व देता है।
इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान राम ने की थी। उन्होंने अपनी भक्ति, मर्यादा और कर्तव्य बोध से यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन केवल बाह्य क्रियाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और समर्पण से होता है। रामेश्वरम की यह कथा अनंत काल तक हमें प्रेरणा देती रहेगी और सनातन धर्म की दिव्यता को उजागर करती रहेगी।